गुड मॉर्निंग दोस्तों। एजुकेशन एसएससी में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से विज्ञान के सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि है रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 ग्रुप डी साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन। दोस्तों, ये सीरीज को आप अच्छी तरह से कर लें। यदि इसको अच्छी तरह करने के बाद आपको दोस्तों ग्रुप डी में 25 में 20 से कम नंबर नहीं आएंगे। दोस्तों 20 तो आप बना ही सकते हैं, और किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब में भी अगर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी आपका बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बोलिए। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 39 वीडियो। देखिए, प्रैक्टिस सेट 16 है। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि किसने यह प्रदर्शित किया था कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। मतलब किसने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग दोस्तों आपका जैसे हम लोग जानते हैं ना, प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक गुजरते हैं, ये सब किसने कहा? तो उसी प्रकार विद्युत चुम्बक आपका जेम्स मैक्सवेल ने कहा था दोस्तों। जेम्स मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे। जेम्स मैक्सवेल, इसने आपका विद्युत चुम्बकीय त्वरण प्रदर्शित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम के अणुओं की संख्या कितनी होगी? देखिए दोस्तों, ये थोड़ा घुमा कर पूछा गया। अणुओं की संख्या मतलब ये मोल की संख्या पूछ रहे हैं। मोल की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है? ग्राम में भार बटा अनुभार। मोल बराबर ग्राम में भार बटा अनुभार। ग्राम में भार आपका कितना है? आपका 24 है, और अनुभार आपका 12 है। तो कट जाएगा आपका 2 मोल है जाएंगे। मोल इसका आंसर हो जाएंगे। 2 मोल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी है? देखिए, अंतिम उपधातु हम लोग किसको कहते हैं? जो जिग जैग, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होते हैं, वही आपका धातु और अधातु को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वही जो आपका उपधातु होते हैं। तो देखिए, आपका अंतिम पूछा गया मतलब 7 उसमें आवर्त होते हैं। तो 7वां देखिए, सबसे पहले आपका क्या होता है? सबसे पहले आपका दोस्तों बोरान होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद जर्मेनियम होता है, उसके बाद आर्सेनिक होता है। तो उसके बाद एंटीनियम होते हैं दोस्तों, एंटीनियर एसएन। उसके बाद टेलेनियम। उसके बाद आपका पोलोनियम होता है। पोलोनियम सबसे लास्ट में आपका पोलोनियम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए से है, पोलोनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो देखिए, हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो क्या इकाई आयतन के द्रव्यमान को तो आपका डेंसिटी बोल देंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे, डेंसिटी। चलिए घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम देखिए, जैसे अवरोही क्रम किसको बोलते हैं? मतलब बड़े से छोटे। देखिए इस सब का, तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये आपका हो जाएंगे इसका आंसर। मतलब ऑप्शन में दिया होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है? एल्काइन का इसका इस सब का फार्मूला CnH2n+2, उसके बाद CnH2n, उसके बाद होता है CnH2n-2 होते हैं, -2। तो इस प्रकार ये सब ये आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में मतलब इधर से पूछा गया, तो आपका यही इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करते हैं। एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करते हैं। तो देखिए, ये आपका गुरुत्वाकर्षण के ही नियम को समान। देखिए, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके आंसर ये हो जाएंगे। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती, उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका, जैसे F=GM1m2/r²। यही इसका फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किस तत्व की खोज के
खोज बाद में हुई और इसका नाम इका सिलिकॉन रखा गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका मेंडलीफ ने आपका 1869 को पीरियड टेबल खोजा था। तो उसने आपका जैसे आपका एक उसमें 3 तत्वों को रखा गया था, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। तो एका बोरॉन को आप लोग स्कैंडियम बोलते थे, एका एल्यूमिनियम को गैलियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि एका सिलिकॉन, तो एका सिलिकॉन के हम लोग जर्मेनियम कहते हैं, तो आपका जर्मेनियम हो जाएंगे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे, एका जर्मेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, खारे पानी में रहने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? खारे पानी में रहने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका खारे पानी में रहने वाले पदार्थ को आपका हेलोफाइटा कहते हैं। हेलोफाइटा जो खारे पानी में, जैसे आपका हाइड्रोफाइटा और माइक्रोफाइटा ये दोनों पानी में पाया जाता है, लेकिन हेलोफाइटा आपका खारे पानी में है, जेरोफाइटा आपका मरुस्थलीय जगह में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3 किलो की एक पिस्तौल से 20 ग्राम की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड की वेग से निकलती है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या है? देखिए, आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा दे। प्रतिक्रिया का नियम को हम समवेग संरक्षण के नियम भी कहते हैं। देखिए, आपका बंदूक और गोली का, तो इसमें आपका M1 V1 मतलब बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग बराबर गोली का आपका द्रव्यमान, गोली का वेग। तो देखिए, बंदूक का द्रव्यमान कितना होगा 3, उसका वेलोसिटी नहीं दिया हो तो x मान लेते हैं। इसका क्या हो 20 ग्राम, तो 20 इसको केजी में करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे और वेलोसिटी आपका 150 है। तो ये 0 1 0 2 5, ये 5 5 तिया 3 3 कट गया, x बराबर 1 हुआ। लेकिन दोस्तों, इसमें बंदूक का निकालेगा, जब भी बंदूक का निकालेगा प्रतिघाती, इसके आंसर नेगेटिव में होगा, क्या कि विपरीत की ओर फोर्स देता है, तो ये आपका नेगेटिव होगा, -1 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 वस्तुओं पर 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं विभवांतर, वोल्ट इक्वल टू क्या होते हैं, वर्क अपॉन कार्य ऑन आवेश होते हैं, मतलब कूलम। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि कितना कार्य, वर्क बराबर विभवांतर इंटू कूलम। तो वोल्ट कितना दो आपका 10 इंटू 2, इसका 20 आंसर, 20 जूल इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने, देखिए हम लोग बिना बुझे हुए मतलब उसको CaO कहते हैं, और बुझे हुए चूने उसका होते हैं CaOH का होल 2 होते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया की एक प्रकार की पहचान करो। ये मतलब ये आपका कौन सा अभिक्रिया है? देखिए, आपका संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, 2 उत्पाद मिलकर एक अभिकारक बनते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद वियोजन में अलग अलग होते हैं, विस्थापन में ये आपका डिस्प्लेस्ड होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन रेडक्स अभिक्रिया में आपका रेडक्स अभिक्रिया इसके आंसर हो जाएंगे, क्या कि रेडक्स अभिक्रिया आपका 2 से 1 उत्पाद का बनता है, तो आपका इसके आंसर रेडक्स अभिक्रिया हो जाएंगे, रेडक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई वोल्ट होती है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई देखिए, आपका रेजिस्टेंस का ओम होते हैं, विद्युत धारा आवेश का कूलम होते हैं, विद्युत प्रभाव का एम्पियर होते हैं, विभवांतर का आपका वोल्ट होते हैं, विभवांतर का। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चमगादड़ किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाती है? चमगादड़, तो चमगादड़ दोस्तों जो परासर तरंगें उत्पन्न करती है दोस्तों, परासर, जिससे हम लोग मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, मतलब सुनने की अधिक क्षमता वाले। तो 3 प्रकार के होते हैं, अपश्रव जिसको मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, श्रव जिसको मनुष्य सुन सकते हैं, पराश्रव जो सुनने से अधिक उसका
ध्वनि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 50 किलो के एक हथौड़े को जब 10 मीटर ऊंचाई उठाया जाता है, इसके द्वारा प्रति स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। mgh m क्या होता है? m आपका 50 दिया हुआ, g आपका 10 दिया हुआ और h इंटू 10। तो आपका दोस्तों 5000 इसका आंसर है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 5000 होंगे, 5000 जूल इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है दोस्तों। संयोजी, बहुत सारे कोशिकाओं के एक साथ मिले हुए रहते हैं, संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे, संयोजी उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्पण हमेशा ऐसे छवि बनाता है जो आभासी और समान आकार के होते हैं? तो कौन सा दर्पण? आभासी और समान। तो समान हमेशा दोस्तों समतल दर्पण बनाते हैं, समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 3 से अवतल दर्पण दोस्तों हमेशा वास्तविक बनाते हैं। उत्तल दर्पण आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनाते हैं। तो इसका समतल दर्पण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मनुष्य शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में दोस्तों टोटल आपका 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन जोड़े में आपका 23 होते हैं। तो आपका इसका 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे, 23 जोड़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके किस गुण के कारण उसके आकार में परिवर्तित नहीं होते? किस गुण के कारण? तो देखिए आपका प्रतिरोध, ये आपका धारा को रोकता है, धारा पहुँचे, कंडक्टिविटी, इसमें धारा अच्छे से जाता है। इलास्टिसिटी, जिससे लचीलापन का होता है। दृढ़ता, जैसे आप किसी वस्तु को खींचिएगा तो खींचने में वो थोड़ा कठिनाई होगी, मतलब फोर्स पैदा करेगा। तो आपका दृढ़ता हो जाएंगे, दृढ़ता। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएंगे, दृढ़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? COOH के कौन सा क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? COOH देखिए अल्कोहल, देखिए ऑप्शन देखिए अल्कोहल में आपका क्या होता है? OH होते हैं दोस्तों, OH। एल्डिहाइड में आपका CHO होते हैं। कीटोन में डबल बॉन्ड O होते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 से कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल कितना होगा? तो देखिए जब तैरती है तो वस्तु के भार से कम। तो ये तो आपका वस्तु के भार से कम। तो वस्तु अधिक भारी हो तो डूब जाएगा, शून्य भी नहीं होगा। वस्तु के भार के बराबर और वस्तु के भार से अधिक होने पे भी नहीं होगा। तो वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए, तभी वस्तु तैरेगा, जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में कौन सा जनन होता है? स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में कौन सा जनन होता है? तो उसमें दोस्तों पुनर्जनन होता है, पुनर्जनन। ऑप्शन नंबर आपका 3 से पुनर्जनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली 13 किलो के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य ज्ञात करें। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य ज्ञात करें। सामान पर देखिए, यदि वस्तु व्यक्ति पर बोलता है तो आपका 0 होता है, कहीं उसका एंगल 90 डिग्री बनता है। लेकिन सामान पर कहा गया तो ऊंचाई पर हमेशा स्थिति ऊर्जा mgh होता है, mgh। तो यहाँ आपका कितना देगा? 13 किलो। 13 इंटू जी आपका 10 इंटू 1.5। तो ये पॉइंट गया नीचे, 0 ये 0 ये 0। तो आपका 15 इंटू 13 इंटू 15 आपका 195 इसका आंसर हो जाए, 95 जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? किस प्रकार के उत्तक में एक समान गिरने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो किस प्रकार के दोस्तों? आपका जटिल उत्तक में उसमें दोस्तों समान आकार होता है, लेकिन कार्यात्मक उसका अलग अलग होते हैं जटिल उत्तक में। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य की गति क्या कहलाती? किए गए कार्य की गति क्या कहलाती? किए गए कार्य की गति आपका क्या कहलाता है? आपका पावर कहते हैं दोस्तों, पावर ऑफ शक्ति। पावर इज इक्वल टू W वर्क अपॉन T।
ये आपका पावर कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तथा उसका द्रव्यमान 20 किलो है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, वर्क इक्वल टू एम जी, तो आपका जी कहा गया, जी इक्वल टू डब्ल्यू अपन एम, तो डब्ल्यू आपका 200/20 तो कट जाएगा आपका 10, तो आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस विकल्प का चुनिए जो रक्त परिसंचरण तंत्र में सहित नहीं है। तो देखिए, मानव आरबीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन, ये आपका 115 से 120 दिन होता है, ये आपका गलत है। शरीर में वजन का लगभग 7 से 8% होता है। लाल संजीव उत्तक है, रक्त का सामान्य जीवन धारा होता है। तो ये आपका तीनों सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए गलत है, इसमें ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? चलेगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह आपको बहुत सारे वीडियो मिलते जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।